शक्ति पराशक्ति। इतिहास और संस्कृति साक्षी रहे हैं कि भारत में गुरु परंपरा काफ़ी पुरातन काल से चली आ रही है। बालक के होश संभालने से लेकर गृहस्थ आश्रम के पहले तक के जीवन का एक बहुत बड़ा भाग गुरुकुल में निकल जाता था। राम और कृष्ण जैसे भगवत अवतार भी इसके अपवाद नहीं रहे हैं। हर राजा या मुखिया के एक कुल गुरु होते थे जो गुरुकुल चलाते थे। इसमें सभी वर्ग के लोग पढ़ने आते थे। इसमें अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होता था। कृष्ण और सुदामा इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। सतयुग में राम, फिर द्वापर युग में कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा, सभी ने शिक्षा ग्रहण गुरुकुल में रहकर ही की। जब गुरु का वर्णन करते हैं तो उससे जुड़े कुछ मुख्य शब्द साथ ही साथ आते हैं, जैसे गुरुकुल, गुरु दीक्षा, गुरु दक्षिणा आदि आदि। शिक्षा की पूर्ति के बाद गुरु अपने ढंग से परीक्षा लेते थे। उस समय पीएचडी जैसी डिग्रियां तो नहीं होती थी, पर गुरु के प्रति आस्था और गुरु का शिष्य पर स्नेह दोनों को मिलाकर शिष्य के स्तर का निर्णय होता था। भारतीय मान्यता और परंपरा के अनुसार अगर शिष्य ने सही गुरु को ढूंढ लिया और गुरु को सही पहचान लिया तो उसका भवसागर तरना सुनिश्चित है, वरना वह यहाँ इसी जन्म मृत्यु के इह सागर में गोते लगाता रह जाएगा। पर आज की विडंबना यह है कि नई शिक्षा पद्धति के आने के बाद गुरु की महत्ता कम होती चली गई। आज हमारी परिस्थिति ऐसी है कि कुछ चीज़ों को जानकर भी हम अनदेखा कर देते हैं। रामायण के अनुसार रावण संहार के बाद दशहरा मनाया गया। दशहरे के 20 या 21 दिन बाद अयोध्या में राम के आगमन पर दीपोत्सव हुआ, जो दीपावली के नाम से जाना जाता है। इस तथ्य के बारे में बहुत सारी चर्चाएं और वाद विवाद होते रहते हैं, पर गूगल के आगमन के बाद यदि हम उसमें जाएं तो पता चलता है कि लंका से अयोध्या की दूरी अगर पैदल तय की जाए तो 20 दिन लगते हैं। इन सब तथ्यों को देखने के बाद हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि हम पुराने परंपराओं का कुछ हद तक पालन करें तो बेहतर हो। हमारे मेलमरवत्तूर में भी ऐसे ही सद्गुरु अवतरित हुए हैं। नाम है श्री बंगारू अडिगलार, जो अम्मा, बालक आदि अनेक नामों से जाने जाते हैं। यहाँ पर छोटे बड़े, ऊंच नीच, छोटी जाति बड़ी जाति आदि भेदभाव नहीं किया जाता। पूजा पाठ का सारा काम स्त्रियों के जिम्मे गुरु के संरक्षण में ही किया जाता है। लाल वस्त्रधारियों को भली भांति यह पता है कि समय समय पर हमें सुधारने के लिए और हमें नेक राह पर लाने के लिए हमारी धुनाई परोक्ष रूप से कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब आप कुछ गलत राह पर चलने लगते हैं। छोटी गलती हो या बड़ी गलती, धुनाई का अर्थ है कुछ ऐसी विपदा आप पर आ जाएगी जिसके चलते आप समझ गए तो तुरंत आप गुरु के पास दौड़कर गुहार लगाएंगे और साथ ही समस्या हल हो जाती है। गुरु उस कुम्हार की तरह है जो पात्र बनाते समय उसे अंदर से हाथ देकर पकड़े रहता है और बाहर से थाप लगाता रहता है, ताकि पात्र अपने स्वरूप में आए, अर्थात पात्रता को प्राप्त करे। भरसक कोशिश करता है कि हर पात्र सही बने। इससे परे भी यदि कोई पात्र सही नहीं बनता तो उसे वापस मिट्टी में मिलाकर गूंथना शुरू करता है। उसी प्रकार हमारे गुरु श्री बंगारू अडिगलार भी पहले अपने आलिंगन में लेते हैं और फिर पीटते हैं, ताकि हम समय रहते सुधर जाएं। इस क्रिया में यदि आप पात्रत्व को प्राप्त हो गए तो सबसे अधिक खुशी होती है अम्मा को, और इसके साथ ही हमारा भवसागर तरना सुनिश्चित हो जाता है। गुरु बंगारू में गुरु के सारे गुण मौजूद हैं जो अनुभव ही किया जा सकता है।
इसी कारण से हम लाल वस्त्रधारियों का गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दीक्षा के बाद आती है दक्षिणा। किसी भी सद्गुरु ने जब कोई दक्षिणा मांगी है तो वह केवल अपने शिष्य की परीक्षा लेने और उसका नाम रोशन करने के लिए ही था। कृष्ण के गुरु संदीपनी मुनि ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने मृत पुत्र की कामना व्यक्त की। कृष्ण ने साध कर दिया। हम सोचते हैं कि संदीपनी मुनि इतने बड़े महात्मा होने के बावजूद कैसे सांसारिक मोहपाश में बंध गए। पर तथ्य तो यह है कि मुनि ने कृष्ण की शक्ति और कृष्ण कौन है का परिचय जग विदित करवाने के लिए किया, क्योंकि गए हुए प्राण का पुनः संचार तो केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। एकलव्य को ही लें। गुरु द्रोणाचार्य दक्षिणा के नाम पर अंगूठा मांगकर बदनाम हुए। पर हम थोड़ा सोच कर देखें तो क्या अर्जुन के किसी वंशज को आज हम जानते हैं? नहीं। पर भील प्रजाति एकलव्य के वंशज कहे जाते हैं, जो आज भी तीर चलाते वक्त अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करते और पक्के निशानेबाज होते हैं। कबीर के गुरु रामानंद जी थे। कबीरदास जी को रामानंद जी में गुरु की असली छवि नजर आई, पर अपने आप को उनके द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार करवाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, यह कबीर जी को ही पता है। तभी तो उन्होंने कहा था, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हमारा यह शरीर जहर भरा हुआ है और इस जहर को हटाकर हमें जीवन दान देने के लिए अमृत भरे अमृत तुल्य गुरु की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसे गुरु को प्राप्त करने के लिए आपने शीश भी कटवानी पड़ी तो वह सस्ता ही पड़ता है। जैसा कि हम ऊपर बोल चुके हैं, लोग सही गुरु को खोजने और शास्त्र व तथ्यों को मानने के बजाय गूगल और ऐसे ही दूसरों को अपने सुविधानुसार गुरु मानने में अपनी गरिमा समझते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर इस कलयुग में गुरु दक्षिणा का एक बहुत ही सुविधाजनक तरीका बताया है अम्मा ने। घर में गुल्लक रखें और उसमें गुरु की प्रार्थना के बाद प्रतिदिन कम से कम 1 रुपये डालें, पर उसे डालते समय अपने अंदर के अहंकार, मद, लोभ, मात्सर्य जैसे दुर्गुणों को भी साथ डालते रहें और जब भी गुरु के दर्शन के लिए जाएं तो उनके चरणों में उन्हें समर्पित कर दें। मरवत्तूर साक्षी है कि आने वाले अनेक भक्तों के अवगुण छूट गए, दुर्गुण दूर हो गए। आप जब उस पोटली को अम्मा के पास रखते हैं तो अम्मा के पास इतनी शक्ति है कि तुरंत आपके आवश्यकताओं को भांपकर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आपको रास्ता दिखाती है। आप यहाँ विश्व स्तर पर बहुत सारे भक्तों को देख सकते हैं। आप किसी से भी चाहे तो उनकी ही जुबानी इन अनुभूतियों को प्रत्यक्ष रूप से सुन सकते हैं। यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा भक्त होगा जिसकी जीवनी में दक्षिणा से जुड़ी कम से कम 2-4 अनुभूतियाँ न हो। बहुत सारे लोग दक्षिणा लेकर जब भी मौका मिलता है मरवत्तूर की तरफ चल पड़ते हैं और अम्मा का दर्शन कराते हैं। पर अधिकांश लोग विश्व के बहुत सारे भागों से यहाँ पर 3 मार्च को जमा होते हैं, जो अम्मा का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। उस दिन सुदूर प्रदेशों से और आसपास के बहुत सारे गांवों से लोग आते हैं और 10 से 12 पंक्तियों में लगातार चलते हुए शाम तक ताता बंधे रखते हैं। हम ऐसे बहुत सारे लोग जब मंदिर में जाते हैं तब हम दान से पहले अपना पर्स खोलकर छोटा सा नोट खोजते हैं, पर आप यहाँ उस भीड़ में देखें तो आने वाले बहुत सारे गरीब महिलाएं जो देखने पर गांव की ही नज़र आती है, तो अम्मा को देखते ही
भाव विभोर होकर सारे के सारे पोटली उड़ेल देती है। हमें कभी कभी यह सोचने पर भी मजबूर हो जाना पड़ता है कि वह वापस जाने के लिए अपने पास कुछ पैसे बचा कर रखे हैं या नहीं, पर इसके साथ ही हम यह सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं कि इस मरवत्तूर में बैठे बंगारू अम्मा में इतनी असीम शक्ति न होती तो इतनी सारी भीड़ शीश नवाने के लिए कैसे हर दिन और खासकर उत्सव के दिनों में आ जाती है। आइए आज से हम अपने जीवन के एक नए युग का आरंभ करते हैं, एक गुल्लक बनाते हैं, उसमें प्रतिदिन कम से कम 1 रुपया डालते हैं और साथ ही अपने सारे दुर्भावनाओं और दुष्टताओं को त्यागने की कोशिश जारी रखते हैं। जब भी मौका मिले या जब भी अम्मा की कृपा हो तो आप अपने आप स्वतः अम्मा के पास पहुंच जाएंगे और अम्मा के कृपा कटाक्ष से आपका यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। ओम शक्ति पराशक्ति।